हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी यानी पूरा साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशल वीडियो ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं उनके लिए है। बाकी अब अदर यूनिवर्सिटी का भी लगभग सेम जो है, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपका, पहला ये, और पेपर के बारे में जानेंगे। मतलब मैथ में कितने पेपर पढ़ने हैं, कौन से प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में कितने पेपर पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, ठीक है। हालांकि प्रीवियस में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो आपको मिल जाएगा सिलेबस पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस पे वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पिछली बार जो सिलेबस था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे पेपर आएंगे, इसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर आया है तो कंटिन्यू करेंगे हम जल्दी। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम पेपर वाइज बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। देखिए मैथ में आपको, अगर आप बीएससी मैथ से कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल आप नए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि पेपर कैसे, पैटर्न क्या है और कैसे पढ़ना है, कोई आइडिया नहीं है आपको। तो देखिए अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका कॉम्बिनेशन है तो आपको एक पेपर जो है बेसिक आप मैथमेटिक्स, बेसिक आप फिजिक्स या बेसिक आप केमिस्ट्री, तीनों में से कोई एक पेपर आपको पेपर देना है, कंपलसरी है। चाहे आप बेसिक, देखिए यहाँ पर देखिए मैथ में बेसिक आप मैथ दिख रहा है आपको, बेसिक आप केमिस्ट्री दिख रहा है केमिस्ट्री में, और बेसिक आप फिजिक्स दिख रहा है फिजिक्स में। तो पहला आप अगर बीएससी मैथ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका है तो तीनों में बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथ है, तीनों में से कोई एक आपको चूज करना है। अगर बीएससी मैथ से आप कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कॉम्बिनेशन है तो आपको तीनों में से डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा आपको बेसिक पढ़ना है, एग्जाम देना है। बेसिक पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर ले लिया, बहुत कुछ बता दिया है बेसिक आप मैथमेटिक्स में, उसमें भी और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका कॉम्बिनेशन है, तो पहला आप बेसिक आप मैथमेटिक्स, बेसिक आप केमिस्ट्री, बेसिक आप फिजिक्स में से किसी एक को चूज के पढ़ना है और उसका एग्जाम में पेपर देना है। कोई भी ले सकते हैं, मैथ भी ले सकते हैं या बेसिक केमिस्ट्री ले सकते हैं या बेसिक फिजिक्स भी ले सकते हैं। पहला हो गया। तो अब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में आपका पेपर जो है मेजर सब्जेक्ट में, उसका नाम है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें दो बुक है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है और एक इंटीग्रल कैलकुलस की बुक। ऑलरेडी इस पर लेक्चर भी हुए हैं, मेरे चैनल पे लेक्चर भी हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। इसमें आपको पेपर है। और तीसरा इसमें है एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको डायग्राम, मतलब मेटल है के थ्रू दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। हाँ, मतलब लैब में आपको प्रैक्टिकल करना है फंक्शन का, एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, समझ रहे हैं ना, आप 12th में पढ़ के आए हैं ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये मैथ में आपको एक तो ये है कि बेसिक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई एक लीजिए। अगर आपने सपोज केमिस्ट्री में बेसिक आप केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप बेसिक आप मैथ छोड़ दीजिए, बेसिक आप फिजिक्स छोड़ दीजिए। अगर बहुत आपका फिजिक्स अच्छा है तो आप ये ले लीजिए बेसिक आप फिजिक्स, और ये दोनों को छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। तो मैथ में आपको रिटन में एक पेपर देना है और एक प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है, वो आपके कॉलेज पे होगा। तो मैथ में ये हो गया 3 पेपर, अगर आप ये पढ़ेंगे तो बाकी ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में आइए, बेसिक आप केमिस्ट्री, सिंपल सी बात है। अब मेन पेपर जो आपका है वो है, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका एक पेपर होगा, ठीक है। और तीसरा जो है आपका प्रैक्टिकल है, ये आपको दिख रहा है, सिलेबस आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। फिजिक्स में सिंपल पहला बेसिक आप फिजिक्स अगर लेंगे तो देना पड़ेगा पेपर। अगर मान लीजिए आपने बेसिक आप मैथ ले लिया तो आपको बेसिक आप फिजिक्स नहीं देना पड़ेगा। जो मेन पेपर है फिजिक्स का, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपको देना है।
ठीक है। और तीसरा है प्रैक्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये प्रैक्टिकल तीसरा है जो आपको कॉलेज आप यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ प्रैक्टिकल कराया जाएगा, बताया जाएगा। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, एक बार और समझिए, मेन पेपर आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और प्रैक्टिकल है किसमें है, मैथ में, और केमिस्ट्री में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल है, और तो आपको कॉलेज में पता चल ही जाएगा। और तीसरा इसमें है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और इसके बाद प्रैक्टिकल है। ये पहला जो तीनों, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तीनों में से कोई आप ले सकते हैं। अगर सपोज आपने बेसिक मैथ ले लिया तो ये दोनों आपको नहीं देना है। तो अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कॉम्बिनेशन है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको ये तीनों पेपर पढ़ना है, और उसमें फिजिक्स में ये पेपर पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल को कुछ देना है, प्रैक्टिकल आप देख ही सकते हैं। नंबर पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न हम बाद में बात करेंगे, पहले देख लीजिए पेपर। उसके बाद जूलॉजी बॉटनी में भी वही कंसेप्ट है। अगर आपका बीएससी बायो से हैं आप, तो ऑब्वियस है जूलॉजी बॉटनी आप केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होगा आपका, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, अगर आप बायो से हैं तो आपका फिजिक्स को रहा है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहेगा, 3 सब्जेक्ट का। तो तीनों में भी यहाँ भी आप देखेंगे बेसिक ऑफ जूलॉजी, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ बॉटनी, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ भी आप बायोलॉजी में भी आपका यही कंसेप्ट है कि अगर तीनों में से कोई एक पेपर आप बेसिक का अगर आपका अच्छे से स्ट्रांग है, वो पढ़ाया नहीं जाएगा स्कूल कॉलेज में, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा है वही आप ले लीजिए। अगर समझिए सपोज आपका जूलॉजी, बेसिक ऑफ जूलॉजी स्ट्रांग है, आपको आता है, तो आप अगर इसका पेपर देंगे तो ये दोनों पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक ऑफ बॉटनी। अगर मान लीजिए आपको बेसिक ऑफ बॉटनी बहुत स्ट्रांग अच्छे से आप कर लेंगे, तो आपको बेसिक ऑफ जूलॉजी और बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नहीं देना पड़ेगा अगर बायोलॉजी आपका है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अब मेन पेपर देखिए यहाँ पर है जूलॉजी में, इसका पहला पेपर जो है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजी, और ये पेपर आपका एक ही पेपर होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बाद में बात करेंगे। ये आपका जो है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब, ये आपका प्रैक्टिकल है, वो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको पता चलेगा कि कौन से प्रैक्टिकल करना है। सेम वही बेसिक ऑफ बॉटनी को अगर साइड में रखा जाए तो माइक्रो बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी आपका मेन पेपर है ये, और ये थर्ड आपका जो है प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी पेपर आप सब समझ लिए, यानी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सब में एक बेसिक पेपर है जो तीनों में से कोई एक आप दे सकते हैं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बाकी आपको सब्जेक्ट दिख ही रहा है। मैथ में डिफरेंशियल इंटीग्रल का कुछ मेन पेपर है, उसका प्रैक्टिकल है। उस केमिस्ट्री में मेन पेपर आपका क्या है, मेजर सब्जेक्ट फंडामेंटल केमिस्ट्री आपको देना है पेपर, प्रैक्टिकल है। और यहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है ये आपका फिजिक्स का मेन पेपर है, और ये आपका प्रैक्टिकल है। जूलॉजी में भी आपका ये सेकंड वाला मेन पेपर है, थर्ड वाला प्रैक्टिकल है, और बेसिक जूलॉजी आपको ये तो आपका ऑप्शनल है। उसके बाद सेकेंड आपका मेन पेपर है बॉटनी का माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, और थर्ड जो है आपका प्रैक्टिकल है। तो ये एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जूलॉजी में पेपर कैसे कितने होंगे और कौन कौन से पेपर आपको देगा, ये मेजर सब्जेक्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है ये समझिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है माइनर सब्जेक्ट जो है आपको ये हर हाल में देना है और उसको पास भी करना है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट यहाँ पर डाला गया है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, और दूसरा है इसमें कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दो माइनर सब्जेक्ट हैं और दोनों में आपको पास होना जरूरी है। तो अगर आपके जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मिलेगा, तो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय एक कंपलसरी है, पास होना करना आपको। जब तक आप पास नहीं करेंगे तो तब प्रमोट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो माइनर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय हर हाल में सबको देना है। बीए बीएससी बीकॉम जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हैं सबको फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय पेपर देना है, पास भी करना है। इसका उपाय ये है कि इससे ऑलरेडी हम
इस पर माइनर सब्जेक्ट पे लेक्चर मतलब लिया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन और थ्योरी भी करवाया गया है। समझ में आ रहा है? तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और उसमें आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय पेपर जो है माइनर सब्जेक्ट, ये आपको हर हाल में पास हो करना है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, जो मतलब आप BA BCom BSc किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको ये हर हाल में पास होना है, तभी आप प्रमोट होंगे सेकंड सेमेस्टर में, नहीं तो फेल हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो दोनों में से देखिएगा, आपको जो बेटर लगे वो आप चूज कर लीजिएगा। ये AS टीच यूट्यूब चैनल पे इसका लेक्चर अपलोडेड है, आप बस वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये रहा BSc फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस ग्रुप का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी का ये पेपर कि कौन से पेपर आपको देने हैं, पेपर का नाम क्या है। अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं, एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 टर्म में एग्जाम को डिवाइड किया गया है, एक मिड टर्म और दूसरा है एंड टर्म। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपका पेपर जो है 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, 1 घंटा मिड टर्म जो है, मिड टर्म जो है मैं आपको, यानी आपको कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि आपको जितने पेपर आपको दिख रहे हैं मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट में, आपको 2 टर्म में एग्जाम देना है, मिड टर्म एंड टर्म। मिड टर्म में क्या आएगा, 6 क्वेश्चन आएगा, आपको 6 क्वेश्चन आएगा। वो इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। ध्यान से समझिएगा, 6 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करना है 15 मार्क्स का। और दूसरा इसका इन टर्म में उसमें 40 MCQ क्वेश्चन आएंगे, सबके एग्जाम में आएगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट आपका हो। 40 MCQ यानी 40 MCQ क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, 1.5 मार्क्स का, यानी 60 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन होगा। चाहे आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, चाहे बॉटनी है, कोई भी हो, तो 60 मार्क्स का आपका MCQ आएगा और 15 नंबर का आपका आएगा क्या, रिटेन करना पड़ेगा। यानी आपको सब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन करना है 15 मार्क्स, यानी आपको सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन करना है 15 मार्क्स का, और MCQ में 60 मार्क्स का क्वेश्चन करना है जो 40 MCQ आएगा। यानी दोनों को ऐड किया जाए तो 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, चाहे मैथ का हो गया, चाहे आपका केमिस्ट्री हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे जूलॉजी हो गया, चाहे बॉटनी हो गया। अब 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन रिटर्न करना है, सब्जेक्टिव है, और उसमें 40 यानी 40 क्वेश्चन MCQ आएगा 60 मार्क्स का। ठीक है, उसमें आपको अब जो 25 नंबर जो बच रहा है 100 में, वो इस आपके कॉलेज से मिलेगा, इंटरनल मार्क्स है। वो 25 मार्क्स में आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाना है, जो आपके यूनिवर्सिटी जहां आपका एडमिशन है, कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में, वहीं से आपको बनाना है और कॉलेज में ही जमा करना है। वहां से आपको, वो इंटरनल मार्क्स है, यानी एक्सटर्नल मार्क्स आपको 75% और 25% इंटरनल मार्क्स। तो मान लीजिए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट और रिकॉर्ड हो गया, अटेंडेंस हो गया, सब लेके आपको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जहां भी आपका एडमिशन है, वहां से आपको 25 मार्क्स मिलेंगे और 25 मार्क्स में जितना आप पा सकें। असाइनमेंट में आपको क्या होगा, कोई 2 टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे आप उस पर टॉपिक पे आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल वगैरह जो भी हो लिखिए। और प्रोजेक्ट वर्क में भी आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको करना होगा। ठीक है, वो आपको अपने जहाँ पढ़ते हैं, आपका एडमिशन जहाँ है BSc फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पर आपको क्लास जो सब्जेक्ट के आपको टीचर हैं वो बता देंगे कैसे आपको असाइनमेंट करना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है, वो सब बता देंगे। तो समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पैटर्न इसका यही है कि मैथ में आपको
3 क्वेश्चन रिटर्न करना है और 40 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा 75 मार्क्स का। इसमें भी आपको 25 मार्क्स स्कूल से मतलब कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। और बेसिक में भी वही है, बेसिक में भी आपको वही करना है। अगर एक बेसिक लेंगे तीनों में से कोई एक तो आपको वेरीफाई करना है। यहाँ तक कि आपको ये जो माइनर सब्जेक्ट दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन आपको रिटर्न लिखना है और 40 एमसीक्यू करना है, चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये एग्जाम पैटर्न है और उसका सिलेबस है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, पेपर जो है आपको 2 पेपर आएगा। एक पेपर में 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 3 क्वेश्चन करना है, आपको सब्जेक्टिव करना है। और दूसरे पेपर में आपको 40 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, वो 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 75 मार्क्स का आपके हाथ में और 25 मार्क्स आपके जो टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उनके हाथ में। वो आपका असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड, अटेंडेंस जो भी है, डिसिप्लिन वगैरह सब उसमें है। और 25 मार्क्स में जितना आपको वो दे सके, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई मन में आपके क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके वहाँ पर टाइप करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।